मैं अब्दुल गफ्फार साहब, SCTV न्यूज चीफ एडिटर। आज मैं इनकलाब न्यूज के ऑफिस में बैठा हूं और हमारे सामने है इस्माइल बाटलीवाला साहब, जो आज हम उनसे बात करेंगे NRC के मुद्दे पर। आप भी सुनिए। जी, अब्दुल गफ्फार साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके व्यूवर का और इनकलाब न्यूज के व्यूवर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मेरी बात आपके बीच में रखने का मौका दिया। हम आंदोलन मुहिम चला रहे हैं, वो है NRC की। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले NRC के बवाल देश भर में खड़े किए गए और ये साबित करने की कोशिश की गई कि NRC बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज है और बहुत बड़े तबके को बेघर कर देगा, विदेशी बना देगा, डिटेंशन सेंटर में डाल देगा। तो वो हमें कभी भाया नहीं। उसकी वजह यह है कि जब आसाम में हमारी NRC जब चल रही थी तो देश भर को NRC के मतलब ही नहीं पता थे, उस नाम से भी वाकफियत नहीं थी। तब हम आसाम में NRC की फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे, तो वहां की जमीनी हकीकत जो हमने देखा और NRC के खिलाफ जो आंदोलन हमने देखा, उसमें हमने बड़ा फासला देखा। ठीक है, आंदोलन करने वालों को हमने समझा कि भाई ठीक है, सड़क पर आ गए हैं, कितनी औरतें, बच्चे, बूढ़े, बूढ़ियां सब ठंडी में ठंड से कपा रही हैं, लेकिन उन्हें एक खौफ था, एक डर था कि NRC आएगी और हमको बेघर कर देगी, हमें हमारे देश से बाहर कर देगी। तो ये चिंता हमें सताए जा रही थी। तो इसलिए हम ऐसा समझ रहे थे कि भी आंदोलन तो ठीक है, करना चाहिए, आदमी को अधिकार है उसका, लेकिन आंदोलन के साथ साथ सरकार को हमने एक मसौदा देना चाहिए कि भाई सरकार जिस तरीके से NRC ला रही है वो देश में नुकसान पैदा करेगी और लोगों में नफरत पैदा करेगी और डर और खौफ पैदा करेगी। इसलिए उस NRC के अपोज में हमने एक मसौदा बनाना चाहिए। मैं वो कि आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ज्यादा। मैं अच्छे मसौदे नहीं लिख सकता था। छोटे मोटे मैसेज तो ठीक है, छोटे मोटे बयान दे पाना तो ठीक है, वहां तक मैं कर लेता था, करता रहा है हमेशा। लेकिन जब मसौदा लिखने की बारी आई तो बहुत सारे लोगों से हमने संपर्क किया, पढ़े लिखे लोगों से, जजों से, वकीलों से, बड़े बड़े एक्टिविस्ट से, बड़े बड़े कानूनदां से हमने संपर्क किया कि भाई NRC का मसौदा लिख दीजिए, मुझे नहीं लिखना आता है। तो किसी को समझा नहीं या वो टाल गए, नहीं लिखना चाहे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि कुछ हालात ऐसे बने कि अकबर शेख नाम का एक बंदा जो सोलापुर का रहने वाला है, वो मुझसे मिलने आया और उसका विजन ये था कि भाई मुस्लिम समाज जो है के ऊपर बहुत कुछ अन्याय हो रहा है, उसके हक हुकूक नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए मैं संस्था चला रहा हूं और हमसे उम्मीद कर रहा था कि मैं उसके कोऑपरेट करूं, उसकी मदद करूं। तो जब उसने अपनी बात रखी तो हमने कहा कि भाई अगर मुसलमानों के लिए तुम काम करना चाहते हो तो जो NRC का जो मामला है, पहले वो आपने एक मसौदा तैयार करना चाहिए। अगर मुसलमान इस देश में रहेगा तब तो आप उसके भला का काम कर सकते हो। अगर इस देश में रहेगा तो उसके हॉस्पिटल के काम आएंगे, हॉस्पिटल उसके काम आएंगे, स्कूल कॉलेज उसके काम आएंगे और चीजें उसके काम आएंगी। तो जो गलत फहमियां NRC के ताल्लुक से लेकर के मुसलमानों के बारे में है और वो जज का टच रहा, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटलें जो भी है वो सब नाकारा साबित हो जाएंगे। तो पहले आपने NRC के ऊपर जो है कोशिश करिए, मसौदा बनाइए और हम सुझाव देते हैं। तो उसने कहा कि इस्माइल साहब, हम तो खुद ही NRC के अगेंस्ट में आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के हम अगुवाकार थे
तो एनआरसी तो वाकई में खिलाफ थी, मुसलमानों के खिलाफ थी और लोगों के खिलाफ थी। तो जब हमने उसको पूरी डिटेल समझाई तो उसी बंदे को समझ में आ गया कि नहीं, एनआरसी हमारा मूलभूत अधिकार है और 1947 से आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि हमें एनआरसी देना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकारों ने एनआरसी नहीं दिया। उस बंदे की समझ में आ गया तो उसने लिखना शुरू कर दिया। 2 महीने में उसने मसौदा तैयार किया, लेकिन वो मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ बंदा है, उसकी हिंदी लिखा उसने तो जैसी हिंदी एक महाराष्ट्रियन जैसी हिंदी लिख सकता वैसा उसने लिखा, काफी मेहनत किया। अब जरूरत पड़ी कि भाई इसको अच्छे हिंदी दा के बीच में ले जाए और उसको हम हिंदी अच्छा करवा ले। तो ये हमारे साथी जो है शिव नारायण शर्मा जी जो हैं वो और सोनिका क्रांतिवीर, ये दोनों ने उसको अच्छी हिंदी में लाने की, उसको और अच्छी शक्ल देने की कोशिश की। और इसमें इकबाल लोखंडवाला ने भी काफी सहयोग किया है। तो वो मसौदा, एनआरसी का मसौदा कंप्लीट हो चुका है। अब उसको प्रिंटिंग की प्रोसेस में वो जाने वाला है अनकरीब। उसके 2 भाग हमने किए हैं, एक है सरकार को मसौदा जाएगा और दूसरा किताब की शक्ल में जो मीडिया को और पब्लिक के बीच जाएगा। किताब की शक्ल में दोनों पार्ट एक साथ होंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच सबका उसमें ये लिया है। वो पढ़ने योग्य है। फारूक साहब और गफ्फार साहब, आपसे निवेदन है कि मैं ये कहता हूं कि वो किताब हर घर की जरूरत होगी, हर घर की जरूरत होगी। उन्हें मालूम नहीं है एनआरसी के बारे में, इसलिए उन्हें जानना होगा। डॉक्यूमेंट के बारे में मालूम नहीं है। वो सारी चीजें जो है ये हम दे रहे हैं। आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, एनआरसी का मसौदा ना भारत सरकार के पास है, ना आरएसएस के पास है, ना बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, और ना और भी हमारे जो मुस्लिम क़यादत की पार्टियां हैं, हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, उनके पास भी नहीं है। ये मसौदा देश का एक नागरिक इस्माइल बाटलीवाला की टीम, उनके साथी भारत सरकार को देने जा रहे हैं, जो देश की हर घर की जरूरत है।